नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 25 अक्टूबर 2022 को भारत में दृश्य खंड सूर्य ग्रहण के प्रभाव को लेकर। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष अमावस्या मंगलवार तदनुसार 25 अक्टूबर 2022 को भारत में ग्रस्तास्थ खंड सूर्य ग्रहण के रूप में दिखाई देने वाला ये सूर्य ग्रहण मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों को किस तरह से प्रभावित करने वाला है, इसकी हम चर्चा करेंगे। भारतीय मानक समय के अनुसार इस ग्रहण का जो स्पर्श काल है वो सायंकाल 4:29 पर और मोक्ष का काल सायंकाल 5:42 का होगा। यह ग्रहण स्वाति नक्षत्र, तुला राशि और वायुमंडल में लगने वाला है। कार्तिक मास का ग्रहण अच्छा माना गया है, परंतु ग्रहण का दिन मंगलवार होने के चलते खाद्य सामग्रियां इस ग्रहण के प्रभाव से प्रभावित होकर के महंगी होंगी। अग्नि भय की स्थिति बनेगी, साथ ही साथ एक देश दूसरे देश से युद्ध की स्थिति में आएगा। शासक वर्ग के मध्य असंतोष व्याप्त होगा। स्वाति नक्षत्र में जितने भी जन्मे लोग हैं वो विशेष रूप से इस ग्रहण को भूल कर भी न देखें। प्रिय दर्शकों, जब भी सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण लगता है, मैं बता दूं कि इस सूर्य ग्रहण के ठीक एक माह पश्चात चंद्र ग्रहण लगने वाला है, जिसकी चर्चा आने वाले दिनों में मैं आप सबके सम्मुख करूंगा। जब भी कोई ग्रहण का काल आता है वो चाहे अल्प काल के लिए ही हो, मैं सदैव कहा करता हूं आप सबों से कि ग्रहण का ये जो काल है, ये समय है, ये एक अवसर है। यदि आपके भीतर कोई साधक है, उस साधक के लिए ये अवसर है, सुअवसर। निसंदेह वैज्ञानिक दृष्टिकोण से एक आश्चर्यजनक घटना आप इसे कह सकते हैं, जिसे देखना चाहिए, जिसके बारे में जानना चाहिए। लेकिन अगर आप साधना के दृष्टिकोण से देखें, कोई मंत्र सिद्धि करने की इच्छा हो, तो इससे बढ़िया कोई काल हो ही नहीं सकता। प्रिय दर्शकों, मुझे ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है कि ग्रहण के ऊपर समय समय पर मैंने बहुत से प्रयोग बताए हैं, बहुत से मंत्र मैंने आपको बताए हैं। वैसे तो आमतौर पर ग्रहण के समय में विशेषतः गायत्री मंत्र जपने का ही विधान है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप कोई अपना विशेष मंत्र सिद्ध नहीं कर सकते। जब भी ग्रहण का काल हो, समय हो, कोई भी मंत्र, अब आमतौर पर देखा जाए तो हर गृहस्थ आश्रमी विशेष रूप से मां लक्ष्मी की कृपा चाहता है, तो मां लक्ष्मी का मंत्र जप लीजिए। वैसे तो मां भगवती गायत्री सब कुछ देने वाली है, तो जो चाहे वो गायत्री मंत्र का भी जप कर सकते हैं, अन्यथा कोई और भी मंत्र। लेकिन हां, ये ग्रहण का जो काल है, ये एक अवसर है। इस अवसर को ऐसे ही व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। इस ग्रहण का मेषादि राशियों पर क्या प्रभाव होने वाला है, चलिए मैं एक एक करके प्रत्येक राशि के जातकों के लिए बता देता हूं। सबसे पहले चर्चा करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के जातकों के लिए यह ग्रहण बिल्कुल ही ठीक नहीं है। इस ग्रहण का आपके जीवन काल पर दुष्प्रभाव दिखाई पड़ेगा। विशेष करके यह ग्रहण आपके जीवन साथी को कष्ट प्रदान कराने वाला है। इस ग्रहण के दुष्प्रभाव का सीधा लक्षण आपके जीवन साथी के ऊपर दिखाई पड़ेगा। अगर आप स्त्री हैं तो पुरुष, यानी आपके जीवन साथी, और आप पुरुष हैं तो आपकी स्त्री को इसका कष्ट देखने को मिलेगा। वृषभ राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो यह ग्रहण सुख और ऐश्वर्य प्रदायक सिद्ध होगा। आपके लिए इस ग्रहण का अच्छा प्रभाव है, इस ग्रहण के प्रभाव से आप लाभ उठाइए। मिथुन के लिए यह ग्रहण चिंतादायक है। इस ग्रहण के दुष्प्रभाव से आपकी चिंता बढ़ने वाली है। कर्क के लिए यह ग्रहण मानसिक कष्ट, अशांति, व्यथा देने वाली है, परेशानी है। लेकिन सिंह की यदि बात करें तो सिंह राशि के जातकों के लिए यह गोचर विशेष धन प्रदायक है, श्री प्रदायक है। कन्या के लिए यह गोचर यह ग्रहण काल धन हानि कराने वाला है। तो वहीं तुला के लिए ये विशेष कष्टदायक है। सबसे ज्यादा सावधान तुला राशि के जातकों को रहना है, और उसमें भी जो स्वाति नक्षत्र में जो जन्मे लोग हैं उन्हें सबसे ज्यादा। ये आपके लिए ग्रहण कष्ट प्रदायक होगा।
वृश्चिक के लिए हानि और परेशानी लेकर के आ रहा है, तो धनु के लिए यह सूर्य ग्रहण लाभदायक सिद्ध होगा। मकर के लिए भी यह सूर्य ग्रहण सुख कारक स्थिति उत्पन्न करा रहा है, तो कुंभ के लिए मान हानि, समाज में बदनामी, छवि आपकी धूमिल हो सकती है, ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी। और सबसे ज्यादा तुला के बाद मीन को कष्ट होने वाला है मृत्यु तुल्य कष्ट, तो मीन के लिए भी यह गोचर बिल्कुल ठीक नहीं है। प्रिय दर्शकों, पुनः अपनी बात को मैं दोहराना चाहता हूं। देखा जाए तो यह ग्रस्तास्थ सूर्य ग्रहण है, यानी ये भारत में अलग अलग, जैसे सूर्योदय के आधार पर देखें तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से दिखाई पड़ेगा, लेकिन जरा समझने का प्रयत्न करिए। वैसे तो ग्रहण का कुल मिलाकर के देखा जाए तो समय 40 मिनट 45 मिनट के आसपास मिल रहा है, 40 से 45 मिनट का समय मिल रहा है ये बहुत कम समय। किसी भी मंत्र के साधना के लिए थोड़ा समय चाहिए होता है, उसके अनुसार अगर देखें तो बहुत कम अल्पकाल मिलेगा। लेकिन ये हमेशा याद रखिए कि ग्रहण का काल अपने आप में बेहद खास विशेष होता है। जैसे दीपावली की जो रात्रि होती है वो किसी भी तरह के शाबर मंत्र के लिए बेहद श्रेष्ठ मानी गई है, बेहद श्रेष्ठ। दीपावली की रात्रि में यदि शाबर मंत्र जपा जाए तो वो शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक हो जाता है। तो ये ग्रहण का जो काल है, यहां पर मुख्यतः गायत्री मंत्र और भी कोई मंत्र, लक्ष्मी जी का आप मंत्र, गणेश जी का मंत्र, दुर्गा जी का निवारण मंत्र, इन सभी मंत्रों में से कोई एक मंत्र आप चुन लीजिए और उस मंत्र को जपिए। विशेषकर यदि आपको गुरु प्रदत्त कोई मंत्र हो वो मंत्र जपिए, वो मंत्र शीघ्र ही सिद्ध होगा और उसका आपको प्रभाव दिखाई पड़ने लगेगा। तो आशा करता हूं जिन राशियों के लिए मैंने इस ग्रहण काल का समय खराब बताया है वो पहले ये जान लें कि ग्रहण का जो भी प्रभाव होता है वो अमूमन 1 माह तक के लिए ही होता है, ये याद रखिए। किसी भी राशि के जातक की बात मैंने की जिनके लिए बहुत खराब का, जैसे तुला या मीन के लिए मैंने बहुत कष्टदायी बताया, तो जो भी घटना घटित होगी 1 माह, यानी मूलतः इस ग्रहण के दुष्प्रभाव को आपको समझना है, 1 माह तक सचेत रहना है। इसके पश्चात ज्यादा चिंता की कोई आवश्यकता नहीं, समय निकल जाएगा। तो 1 माह तक का जो समय है वो ही विशेष कष्टकारी होता है। 1 माह में ही ये घटना घटित होती है, तो 1 माह के समय को निकाल लीजिए, फिर बाकी आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो आशा करता हूं इस सूर्य ग्रहण का आप लाभ उठाएंगे। एक खगोलीय घटना है जिसे आप अवश्य देखिए अगर आपके पास समय है, लेकिन मैं कहता हूं यदि साधक हैं आप तो आप बाद में भी देख लीजिएगा, टीवी इत्यादि पर तो दिखा ही रहे होंगे लोग, आप बाद में देख लीजिएगा, लेकिन इस काल का, इस सुअवसर का लाभ उठाइए और साधना कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।